हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नदी के जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। तनु अपने बड़े पापा और बड़ी माँ और उनकी बेटी सोनिया के साथ रहती थी। उसके बड़े पापा और बड़ी माँ उसे अपनी बेटी की तरह बहुत प्यार करते थे। तनु भी सोनिया को अपनी सगी बहन की तरह प्यार करती थी। तनु और सोनिया एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तनु पढ़ने में बहुत होशियार थी, वहीं सोनिया पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके माता पिता उसकी वजह से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वो हर साल फेल हो जाती थी। जब देखो नेल पॉलिश लगाते रहती है, मेकअप करते रहती है। अरे लड़की, कभी पढ़ भी लिया कर। अपनी बड़ी बहन को देख, बिल्कुल सीधी साधी रहती है और मेरे काम में हाथ भी बटाती है। उसके बाद भी पढ़ाई में कितनी होशियार है, हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। पता नहीं ये नालायक किस पर गई है, हमेशा हमारी बेइज्जती कराते रहती है। मेरा तो मन करता है कि इसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर इसकी शादी करवा दूं। ऐसा लगता है कि वही आप दोनों की बेटी है और मैं तो जैसे आप दोनों की बेटी ही नहीं हूँ। जब देखो मुझे डांटते ही रहते हो। अरे मेरी भी तो कोई जिंदगी है, मेरी भी तो कोई इच्छाएं हैं। आप दोनों मेरे बारे में तो कभी भी नहीं सोचते। इतना कहकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। सोनिया हमेशा अपनी बड़ी बहन से जलती रहती थी और हमेशा उसकी चीजें छुपा दिया करती थी। एक बार तनु का इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, लेकिन सोनिया उसका सीट नंबर छुपा देती है। हमेशा मुझे इस लड़की की वजह से ताने सुनने पड़ते हैं। अब देखती हूँ ये आज का एग्जाम कैसे देती है। जब ये फेल होगी तब मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। तनु अपने कमरे में आती है और अपना सीट नंबर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे सीट नंबर कहीं भी नहीं मिलता। बड़ी माँ, बड़े पापा, क्या आपने मेरा सीट नंबर कहीं देखा? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारा सीट नंबर कहीं नहीं देखा। बड़ी माँ, मैं अपना सीट नंबर यही बेड पर रख कर गई थी, लेकिन अब वो मिल ही नहीं रहा है। 9 बजे मेरा एग्जाम है, अगर मैं एग्जाम में नहीं गई तो मैं फेल हो जाऊंगी बड़ी माँ। तभी वहाँ पर सोनिया आती है। सोनिया, तूने तनु का सीट नंबर उठाया है क्या? अरे मैं क्या आपको चोर नजर आती हूँ? रख कर भूल गई होगी कहीं। उसकी बड़ी माँ टीचर को फोन करती है और उन्हें सारी बातें बता देती है। कोई बात नहीं, आप तनु को बोल दीजिए कि वो एग्जाम देने के लिए स्कूल आ जाए। मैं यहाँ स्कूल में उसे सीट नंबर दे दूंगी। खुशी खुशी तनु एग्जाम देने चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसका रिजल्ट आता है और तनु इस बार भी फर्स्ट आती है। बड़ी माँ, बड़े पापा, ये देखो मैं फिर से फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह, आखिर बेटी किसकी है? आई एम प्राउड ऑफ यू डॉटर। तनु की बड़ी माँ तनु को गले से लगा लेती है। सोनिया, तुम्हारा क्या रहा रिजल्ट? देखो, हर साल मुझसे बार बार मत पूछा करो कि मेरा क्या रहा रिजल्ट। मैं हमेशा की तरह फेल हो गई हूँ। कितनी बेशर्म है ये लड़की, कितनी खुशी से बता रही है अपना रिजल्ट। अरे कहीं चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। गुस्से में सोनिया वहाँ से चली जाती है। बड़े पापा, मेरा फैशन डिजाइनर बनने का सपना है। आप मुझे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दीजिए। ठीक है बेटा, मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवाता हूँ। उसके बाद तनु एक अच्छे फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में जाने लगती है। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और तनु का फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा हो जाता है। वहीं सोनिया अभी स्कूल में ही थी और हर रोज अपने माता पिता से ताने सुनती थी। कॉलेज के बाद तनु अपना एक बहुत ही सुंदर सा बुटीक खोल लेती है और बहुत अच्छे डिजाइनर लहंगे
गाउन और कपड़े सिलती है। काफी दूर दूर से तनु के पास ग्राहक आने लगे थे। तनु बहुत जल्द बहुत फेमस हो जाती है। हमारी तो बस एक ही बिटिया है जो हमारा नाम रोशन करती है। देखो, आज दूर दूर से गांव वाले, यहाँ तक कि शहर वाले भी मेरी बिटिया के पास आते हैं। और एक ये है जो हमेशा हमारा नाम बदनाम करती है। एक दिन तनु के पास मंत्री जी की बीवी आती है। अरे तनु, हमने सुना है कि तुम बहुत अच्छे लहंगे बनाती हो। ध्यान से सुनो, 1 महीने बाद मेरी बिटिया की शादी है। क्या तुम 5000 लहंगे डिजाइन कर सकती हो? जी मैडम जी, जरूर कर सकती हूँ। मैं समय से पहले आपके सारे ऑर्डर पूरे कर दूंगी। देख ले छोरी, अगर तूने सही से काम नहीं किया और अगर मेरी नाक कट गई तो तुझे ऐसी सजा दूंगी जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए मैडम जी, आपका काम समय से पहले पूरा हो जाएगा। मंत्री की बीवी उसे एडवांस पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं सोनिया ये सारी बातें सुन लेती है। अरे वाह, मैं तो तुझे बर्बाद करना चाहती थी। मेरे पास यही सही मौका है, अब लूंगी मैं तुझसे बदला। तनु ये बात अपने बड़े पापा और बड़ी माँ को बताती है। उसके बाद उसके बड़े पापा और बड़ी माँ बहुत खुश हो जाते हैं। कहाँ है वो नालायक लड़की? उसे भी बताओ मेरी बेटी आज कितना महान काम करके आई है। बेस्ट विशेस फॉर यू बेटा। तनु और उसके बड़े पापा और बड़ी माँ सोनिया के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि सोनिया आराम से लेटकर इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी और साथ ही साथ गाने गा रही थी। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? अरे इतनी सुंदर है तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। और इससे ज्यादा तू कर भी क्या सकती है? सारे दिन लेटकर बस फेसबुक और इंस्टाग्राम देखती रहती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। तनु पूरी मेहनत करके मंत्री की बीवी के ऑर्डर 2 दिन पहले ही पूरे कर देती है। बड़े पापा, मैंने मंत्री जी की बीवी के सारे ऑर्डर पूरे कर दिए हैं। अब मैं खुशी खुशी कल उन्हें डिलीवर कर दूंगी। मैं भी देखती हूँ ये ऑर्डर तू कैसे डिलीवर करती है। रात में सोनिया उसके बुटीक पर जाती है और उसके सारे ऑर्डर में आग लगा देती है। अगले दिन तनु अपनी दुकान पर आती है और देखती है कि उसकी दुकान में आग लगी हुई थी। तभी वहाँ पर उसके बड़े पापा और बड़ी माँ भी आ जाते हैं। बड़े पापा, मंत्री जी की बीवी अपने ऑर्डर लेने आती ही होंगी। ये क्या हो गया बड़े पापा? अगर उनके ऑर्डर मैंने समय से नहीं दिए तो वो मेरा पूरा करियर बर्बाद कर देंगी बड़े पापा। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ मंत्री जी की बीवी आ जाती है। लाओ बेटा, मेरा ऑर्डर कहाँ है? तनु मंत्री जी की बीवी को वो सारी बातें बताती है। ए लड़की, मुझे ये कहानियाँ मत सुनाओ। मैंने तुझसे पहले ही कहा था, कल तक मुझे मेरे ऑर्डर चाहिए, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। इतना कहकर मंत्री की बीवी वहाँ से चली जाती है। सब कुछ खत्म हो गया बड़े पापा। एक दिन में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी वजह से आप सब भी मुसीबत में पड़ जाएंगे बड़े पापा। नहीं, मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ बड़े पापा, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर तनु वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते एक नदी के किनारे पहुँच जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। तभी नदी से एक जल परी प्रकट होती है। कौन हो तुम? यहाँ नदी के बाहर बैठकर तुम रो क्यों रही हो? तुमने हम सबकी नींद डिस्टर्ब कर दी। आई एम सॉरी,
मुझे माफ कीजिए, मैं कहीं और जाती हूँ। सुनो बेटा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तनु जल परी को वो सारी बातें बताती है। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है बेटी, लेकिन बेटी तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जल परी अपने जादू से एक जादुई लहंगा प्रकट करती है। बेटी, ये इस नदी का जादुई लहंगा है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। ये लहंगा तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूरी करेगा। तनु जल परी का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से चली जाती है। हे जादुई लहंगे, मेरी दुकान को ठीक कर दो। तनु के इतना कहते ही उसकी दुकान पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वहीं मंत्री जी की बीवी के सारे ऑर्डर भी ठीक हो जाते हैं। अगले दिन मंत्री जी की बीवी कुछ लोगों के साथ आती है। ए छोरी, कहाँ है मेरा ऑर्डर? अगर तूने आज मेरा ऑर्डर नहीं दिया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तनु मंत्री जी की बीवी को उनके सारे ऑर्डर दे देती है। मैडम जी ऑर्डर देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और उसे बहुत सारे पैसे देती हैं और साथ ही बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी देती हैं। तनु खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपने बड़े पापा और बड़ी माँ को वो सारी बातें बताती है। क्या तूने एक दिन में सारे ऑर्डर पूरे कर दिए? अरे तू ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने खुद तेरी दुकान में जाकर आग लगाई थी। मैं तुझे बर्बाद करना चाहती हूँ। उसके बाद भी तूने एक दिन में? क्या वो आग तुमने लगाई थी? हाँ, वो आग मैंने लगाई थी। सोनिया की ये बात सुनकर उसके माता पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। निकल जा मेरे घर से। हमने कभी नहीं सोचा था कि तेरे मन में अपनी ही बहन के लिए इतना जहर है। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। नहीं बड़े पापा, ये मेरी छोटी बहन है, इसे माफ कर दीजिए बड़े पापा। सोनिया तनु अपने पिता और अपनी माँ से माफी मांगती है। उसके बाद से सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।